हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रभात ठाकुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीपी हेड ऑपरेटर 2022 में जो फॉर्म आए थे उसके एग्जाम से रिलेटेड बातें। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इसके लिए वन ईयर टाइम हो चुका है। 1 ईयर टाइम इसका निकल चुका है, लेकिन भर्ती बोर्ड अब भी इसके एग्ज़ाम के बारे में कोई भी कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि 1 साल निकलने के बाद भी अभी तक हम इसी के इंतजार में बैठे हुए हैं। तो मैं ये भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम इसका कब तक होने के चांसेज हैं। और फिर आज आपको गुमराह करने वाली बात ही नहीं है। फालतू की वीडियो आती रहती है, गुमराह होना ही नहीं है यार। जो रियलिटी है वो रियलिटी है, और जो नहीं है वो नहीं है। मैं ये भी बताऊंगा कि अब आप किस चीज़ पर फोकस थोड़ा सा कर लें, क्योंकि ये बताओ यार, अगर आप 1 साल से 1 ईयर से इस यूपीपी हेड ऑपरेटर के लिए वेट कर रहे हो कि इसी में हमें नौकरी करनी है, जॉब करनी है, लेकिन अभी तक इसका कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ है। और आपको पता है कि एग्ज़ाम होने के बाद भी कम से कम 1 ईयर टाइम ले जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम ले जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद, नॉर्मली एग्ज़ाम होने के बाद कोई भी वैकेंसी हो, उसका एग्ज़ाम हो जाए तो उसके बाद 1 साल वो आराम से ले ही जाती है खींचतान के। उसका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, काफ़ी सारे काम होते हैं। तो 1 साल वो खींच ले जाएगा, क्योंकि इसकी हम प्रोसेसिंग देख ही पा रहे हैं कि अब अभी वो इतना लेट कर रहा है, तो उसके बाद कितना लेट करेगा। तो यार एक वो है कि एग्ज़ाम डेट कब है, तो देखो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात क्लियर है कि जो यूपी कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती आने वाली है, उससे पहले इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, या फिर उसके फॉर्म निकलने के बाद इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। फॉर्म निकलने के बाद, जो फॉर्म इसके यूपी कांस्टेबल के फॉर्म आएंगे, उसके बाद इसका एग्ज़ाम तो कराना ही पड़ेगा उन्हें, क्योंकि वैकेंसी तो कंप्लीट करानी है। तो अभी हम उसी की हमें क्लियर नहीं है कि वो न्यू वैकेंसी कब आने वाली है। तो इसके एग्ज़ाम का कोई अंदाज़ लगा ही नहीं जा सकता। सबके अनुमान गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि हम अनुमान लगाते हैं कि जब तक हो जाएगा, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। क्या करें उसमें? अब जो वो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं। जो चीज़ हमारे हाथ में मेहनत करना, वो करते रहो मेहनत। अब बोर्ड के हाथ में है, ऐसे ही है यार, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यार देखो, एग्ज़ाम डेट अगर आप इसके लिए बैठे हुए हो, सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए बैठे हुए हो कि ये एग्ज़ाम हमें देना है, तो आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी दूसरे एग्ज़ाम पे भी अपना फोकस करें या थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम है। देखो एसएससी सीजीएल, अभी कितनी जल्दी उन्होंने सारे काम कर दिए, प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना इस एग्ज़ाम को तो देना ही देना है यार। फिजिक्स देखो, मैथ हमें पढ़ना है, हिंदी हमें पढ़नी है, रीजनिंग हमें पढ़नी है, जीके जीएस मैथ्स में पढ़ना है, और अदर कोई एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी हमें एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। तो मेरा मानना यही है कि आप अभी थोड़ा सा किसी और एग्ज़ाम पे भी फोकस करें, सिर्फ इसी के भरोसे ना बैठें, क्योंकि काफ़ी टाइम इसने ले लिया है वैकेंसी ने। और ज़्यादा टाइम देना किसी चीज़ को वो हानिकारक होता है, हमारे लिए भी, सबके लिए भी। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अभी थोड़ा सा और किसी एग्ज़ाम पे भी अपना फोकस पूरा करें, लेकिन ऐसा ना करें कि इसकी पढ़ाई छोड़ दें। इसकी मॉक टेस्ट लगाते रहा करो, क्योंकि इसके एग्ज़ाम की डेट कोई भी क्लियर नहीं है, कब तक होगा। मैं ये बोल दूँ कि अप्रैल में होगा, कि मई में होगा, कि जून में होगा, कि जुलाई में होगा। दोस्तों, कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी नहीं है इसका तो पता ही नहीं क्या होगा। कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वो करेंगे तो एकदम कर देंगे। तो मैं किसी को गुमराह नहीं कर रहा, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा। जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ। कहने को मैं ये भी कह दूं कि मई में इसका पेपर होगा, या जून में इसका पेपर होगा, जुलाई में पेपर होगा, कहने में कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन जो रियलिटी है, जो हमें पता है कि इसके बारे में कोई भी एग्ज़ाम डेट अनुमानित है ही नहीं, कि कुछ बोर्ड की तरफ से आया हो कि इस महीने एग्ज़ाम है, कि 2 महीने बाद एग्ज़ाम है। तो इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है। तो इससे बेहतर होगा कि आप अपनी तैयारी में लग जाइए किसी और एग्ज़ाम के बारे में। देखो, तो अपनी तैयारी को ऐसा कर लीजिए कि फिर चाहे इसका एग्ज़ाम आए, यूपी हेड ऑपरेटर का एग्ज़ाम आ जाए, या अदर कोई एग्ज़ाम आ जाए, अपनी तैयारी को इतने बेहतर तरीके से, एक इतना अच्छा आकार दे दीजिए जिसमें से कोई एग्ज़ाम बच ही ना पाए। ये वो गोल्डन चांस है कि इस टाइम पे कई सारी वैकेंसी आने वाली है। आपने सुना होगा रेलवे में भी वैकेंसी आ रही है, कई सारी, ठीक है ना। एसएससी भी कई सारी वैकेंसी, हर महीने कुछ ना कुछ वो निकाल दे रहा है आपके लिए वैकेंसी, ठीक है ना। तो आप ऐसी तैयारी कीजिए कि आपकी तैयारी इन सारी वैकेंसियों के सारे के सारे वनडे एग्जाम हैं। तो उन सारे वनडे एग्जामों में अपनी तैयारी को ऐसा कर लीजिए कि वनडे एग्जाम में जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएं। तो सिर्फ इस एग्जाम को लेके ना बैठे रहिए। अगर इस एग्जाम को लेके आप बैठे हो तो काफ़ी बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि अभी तक इसके एग्जाम को उम्मीद ही नहीं है कब होने वाला है, कब नहीं होने वाला है। हाँ, ये कंफर्म है कि जो पुलिस की वैकेंसी, कांस्टेबल वाली वैकेंसी आएंगी, उससे उसके बाद
फॉर्म आने के बाद या फॉर्म आने से पहले एग्जाम हो जाएगा, लेकिन उसकी वैकेंसी कब आएंगी क्या होगा पता ही नहीं। मैं तो 2022 से सुन रहा हूँ, 2022 के स्टार्टिंग से सुन रहा हूँ कि फॉर्म आ रहे हैं, फॉर्म आ रहे हैं, फॉर्म आ रहे हैं, लेकिन हर एक अगले महीने आ रहे हैं, 2 महीने बाद आ रहे हैं, 3 महीने बाद आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके फॉर्म नहीं आए हैं। ठीक है ना, और ना मुझे उम्मीद दिख रही कि अभी उसके 2-3 महीने फॉर्म आने वाले हैं यूपी कांस्टेबल के। तो बस यही है यार, अपनी तैयारी करते रहिए और भी सब्जेक्टों पर ध्यान दीजिए। सिर्फ इसके भरोसे बैठ के, क्योंकि हम अपना ये हमारा वो गोल्डन चांस है जैसे हम वेस्ट नहीं कर सकते। हमें जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, तो जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, तो जो एग्ज़ाम आ रहा है इतने अपने आप को मजबूत कर लीजिए, जो एग्ज़ाम आ रहा है उस एग्ज़ाम में बैठो और एग्ज़ाम निकले, तब मज़े आएंगे, वो होगा कुछ यार अचीव करना। ठीक है ना, तो ये तो एग्ज़ाम जब आएगा जब दे देना, आराम से निकल जाएगा, और भी एग्ज़ाम निकलेंगे तो ये भी निकल जाएगा। तो तैयारी को इतना बेहतर कर लीजिए, क्योंकि इसमें कॉमन सब्जेक्ट हैं जो अदर वैकेंसियों में, अदर एग्जामों में जो पेपर देते हो आप, उसका सिलेबस इसका सिलेबस कॉमन है। एक सब्जेक्ट बस थोड़ा सा कहीं कमबड़ होता है, तो वो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए, लेकिन मेहनत कर लीजिए। तो एग्जाम डेट इसकी कोई नहीं है, आपको जितने मतलब यूट्यूब पे बताते हैं कि एग्जाम डेट अब है, एग्जाम डेट तब है, कोई एग्जाम डेट नहीं है, कुछ भी नहीं है इसका कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई एग्जाम डेट नहीं है इसकी, ना अगले महीने में ना उससे अगले महीने में। ये रियलिटी है, अब आपको सही लगे या गलत लगे, लेकिन यही रियलिटी है, यही एक्चुअल न्यूज़ है, यही एक्चुअल बात है कि भाई कोई एग्जाम डेट है ही नहीं। आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा और फैलाइए और अच्छे से करिए, जिसके और भी पेपर उसमें कवर हो जाए आपकी तैयारी में, इसी तैयारी में और भी पेपर कवर हो जाएं, आप दो और वो भी निकल जाएं। ठीक है ना, तो इसके बारे में जो भी न्यूज़ आएगी, अब मैं इसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। अब मैं आपको बता दूं, इसके बारे में मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा जब तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाती। ठीक है ना, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा जब इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ आएगी, तो इसलिए आप बेफिक्र हो गए, टेंशन होकर अपनी तैयारी को, टेंशन फ्री होकर अपनी तैयारी को करते रहें। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी इसके बारे में रिलेटेड न्यूज़ आएगी सबसे पहले मैं आके बता दूंगा। उससे पहले कोई वीडियो नहीं बनाने का फालतू के कि अब आ गया एग्जाम, अब आ गया एग्जाम। जब भी एग्जाम की थोड़ी सी भी कुछ होगा मैं आपको तुरंत आके बताऊंगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी बढ़ती हैं, उनसे रिलेटेड मैं न्यूज़ देता रहता हूँ इस चैनल पे आके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।